5 मिनट पहले ही कंचन मैम को बोला कि आप ये स्टार्ट कीजिए, आप कर पाएंगे? बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। तो कभी भी आप, कोई भी आपका कोच आपको बोलता है कि तो आप हमेशा डेडिकेट रहिए उस चीज के लिए कि हाँ यस, आप ट्राई कीजिए, गलत सही कोई मैटर नहीं करता, हम एक फैमिली हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ही शानदार, अमेजिंग मैम, बहुत ही अच्छे से आपने सर को इनवाइट किया, बहुत अच्छे, फर्स्ट टाइम। ओके, वेलकम पंकज सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गौरव, एंड वंडरफुल स्टोरी कंचन मैम। डेफिनेटली आपका जो स्टोरी में अप एंड डाउन रहा है वो हम समझते हैं। जो कम्युनिटी सपोर्ट है उसका वैल्यू मैम ने बताया, और जो मैराथन का जो कंपटीशन है ना, बच्चे वाला जो हमारे अंदर चैलेंज आता है, उसको भी मैम ने बताया। ग्रेट मैम, एंड आपके जो स्टेप्स आप करते हो चैलेंज लेके, वो हम सभी के लिए इंस्पायरिंग है। ये ऑलमोस्ट 20,000 स्टेप्स डेली कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनके कंपटीशन में पूनम मैम भी आई है, और हमारे जितेंद्र सर हैं, वो भी हैं। तो दैट्स ग्रेट, हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन करके अपनी हेल्थ गोल जर्नी अचीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का 21 डेज वेट लॉस चैलेंज प्लस स्किन केयर और एक हैबिट फॉर्मेशन जो हमने अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सभी ने हमारे पास अपने डिटेल्स भेज दिए हैं। हैबिट फॉर्मेशन में देखो क्या है कि आपको थोड़ा सा लगेगा चैलेंज कि मैं इसको कैसे पूरा करूं। तो हैबिट फॉर्मेशन आप सभी ध्यान रखिए, जब तक आप उसको करके फोटो शेयर नहीं करोगे तब तक एक आपके अंदर कंपल्सेशन नहीं आएगा, मतलब एक वो जिम्मेदारी वाली बात नहीं आएगी। तो आपको पॉइंट्स भी तभी ऐड होंगे जब आप उसकी फोटो हमारे पास शेयर करोगे। तो आज किस किस ने अपनी हैबिट को कंप्लीट कर लिया है, नई हैबिट जो बनाना चाहते हैं, अपना हाथ रेस कर सकते हैं, किस किस ने कंप्लीट किया है। ओके, प्रियंका मैम ने किया, और गौरव ने किया, गौरव का बहुत अच्छा था। और किसने किया? कंचन मैम ने कर लिया, ज्योति मैम ने किया, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ओके, हाँ, सुनीता मैम ने भी किया। ओके, अंकिता मैम भी, अनीता मैम, पूनम मैम। ओके, ये एक तरीका है जिससे हम आप सभी को एक अच्छे हैबिट फॉर्मेशन में लेना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर अपनी अपनी एक नई हैबिट बनाए। जिसने अभी तक नहीं किया है वो अपनी हैबिट को ग्रुप में डिस्क्लोज करें सबके सामने, ताकि एक आपके पास एक प्रेशर भी बने, हाँ मैंने उनके सामने बोला था तो मुझे कंप्लीट करना है। तो आप इस तरीके से उसको कंप्लीट करें, और अपनी हैबिट को जरूर आज कंप्लीट करना है, आज जरूर कंप्लीट करना है। ओके, आज हम चलते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी को आज मैं बताना चाहूंगा कि फैट के बारे में ना, हमारा ऐसा होता है यार, खाना ही नहीं है, फैट खाना ही नहीं है, फैट बहुत खराब है, ऐसा करके होता है। सभी मानते हैं इस चीज को, सभी एग्री ना मेरे से कि भाई फैट तो बॉडी में जाना ही नहीं चाहिए? एग्री नहीं? कौन कौन एग्री नहीं है इस बात पे कि भाई मुझे फैट खाना ही नहीं चाहिए? ओके, प्रियंका मैम को तो मेरी नोटबुक दिखाई दे रही है, इसलिए वो देख देख के बोल रही है इसमें से। जो ऐसा एग्री है कि फैट हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई मानता है? अनीता, सोनी मैम, आप बताओ, फैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए हमें? सर खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में, ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली, ये हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कितना खाना चाहिए? ये तो आप बताएंगे ना सर। अरे वाह वाह वाह, इससे अच्छा जवाब कोई मिलेगा नहीं। वंडरफुल मैम, दैट्स ग्रेट। ये देखो एकदम सही चीज है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे कोच आपके पीछे जो है ना, वो आपकी हेल्प करता है। तो आपके मन में कोई भी सवाल है उसकी हेल्प करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हमारे बॉडी में जो फैट तो जाता है, बट वो कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है और कैसे कैसे उसके रीजंस होते हैं। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, सभी को पता है। किसी के अपर बॉडी में फैट डिपॉजिट है, किसी के लोअर में डिपॉजिट है, किसी के बेली फैट पे डिपॉजिट है, किसी के आर्म्स में डिपॉजिट है। तो ये ऐसा क्यों है? सबका डिफरेंस क्यों ऐसा? सभी तो एक ही जैसा खाना खा रहे, फैट खा रहे, फिर वजन बराबर होना चाहिए, एक जैसा बॉडी का वो शेप बिगड़ना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी का शेप है, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे हम उस फैट को कम कर सकते हैं। ठीक है, सभी तैयार हैं? तो मैं कुछ स्क्रीन के साथ में आपको हेल्प करूंगा। गौरव, मुझे आप हेल्प कर सकते हो? स्क्रीन के ऊपर एक 6 टाइप्स ऑफ बॉडी फैट आ रहा है। यस सर, यस सर। ओके, ये 6 टाइप्स ऑफ बॉडी फैट है। इसमें आप देख रहे हो कि हर बॉडी में अलग अलग तरीके का फैट डिपॉजिट है। किसी के अपर बॉडी में है, किसी के लोअर बॉडी में है, किसी के बेली पे है, किसी के सिर्फ थाइज में है, किसी के होल बॉडी में है, और किसी के जस्ट स्टोमक के आसपास है। ओके, अब इनको एक एक करके हम देखते हैं कि आपकी बॉडी कौन सी कैटेगरी में आती है,
आप अपना फैट चेक कीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और आपके बॉडी के फैट के रीजन क्या है। आप खाना कम खा रहे हो फिर भी आपकी बॉडी में फैट है, तो रीजन आपको आज आइडेंटिफाई करना है। रेडी है सभी? सो लेट्स मूव टू नंबर 6, जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, उस बॉडी फैट को देखते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी फुल अपर बॉडी होती है ना, जैसे जो आपका सुंडी बोलते हैं, नाभि, इसके ऊपर फैट डिपॉजिट होता है, अपर बॉडी पे ज्यादा फैट होता है। तो ऐसा देखा किसी ने स्ट्रक्चर, किसी के सब ऐसे ऊपर भारी होगा, टांगे बहुत पतली होंगी, ऐसा फील होता है। इस स्पॉट का रीजन क्या होता है, आपका जब भी सुंडी से ऊपर का चर्बी ज्यादा मिले, सुंडी समझ गए ना सभी? समझ गए क्या गौरव? सुंडी को क्या बोलते हैं, मतलब वो नाभि, नाभि सर। ओके, नाभि के ऊपर यदि आपके चर्बी ज्यादा डिपॉजिट है तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, ओवर ईटिंग होता है, या फिर हम इसमें जो प्रोसेस फूड ज्यादा खा लेते हैं। तो ये दोनों कारण होते हैं इसके होने के, नाभि के ऊपर वाले वजन के। तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, आप वर्कआउट में अपने आप को एरोबिक्स में डालिए। एरोबिक्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे ब्रीथिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। आपका डेली रूटीन होना चाहिए एक्सरसाइज, जो वॉकिंग कर लो आप, नहीं तो आप जैसे रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, ब्रिस्क वॉकिंग कर लो। अगर ये सब भी नहीं हो पाता तो डांस कर लो, यदि आपके नाभि के ऊपर फैट डिपॉजिट है बॉडी में। और इसका रीजन क्या है, ओवर ईटिंग है, तो उसको अवॉइड करना होगा। तो प्रोसेसिंग शुगर जो है ना, उसको तो बिल्कुल बंद करना। व्हाइट चीज है ना, व्हाइट शुगर, वो बंद कर दीजिए, मीठा बंद कर दीजिए। देन आपको पता है, एक इंडियन सर्वे के अकॉर्डिंग हमको पता चला कि आपकी जो डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 11% आपको शुगर प्रोवाइड कर रही है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। तो ये आपको चेक करना है कि आपके डाइट में शुगर का इंटेक कैसे कम हो सकता है, ये जो खासकर जो नाभि के ऊपर वाले हैं। सो अब इसमें आपको ये भी मिला होगा, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ले लेते हैं, तो इसमें क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। डाइट कोक भी आता है ना, उसमें भी है, तो वो भी अवॉइड ही करना आपको। तो नो डाइट सोडा, नो कोल्ड ड्रिंक, ये जो इनके लिए खासकर। देन इवन जो आर्टिफिशियल फ्रूट जूस है ना, रियल जूस होता है, फ्रूट जूस के फ्रूटी है, माजा है, इनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर एडेड है जो शुगर फॉर्म होता है। तो आपके लिए ये भी नहीं है। आप शुगर को एज इट इज खाइए, बट इसको जूस फॉर्म में आर्टिफिशियल को परचेज मत कीजिए। तो ये आप ध्यान रखिए, यदि किसी का भी कैटेगरी का बॉडी इस एरिया में आता है। नाउ कम टू नंबर 5। इसमें क्या होता है, नाभि के नीचे फैट डिपॉजिट ज्यादा होता है। ये खासकर किसमें मिलता है, वुमेन में खासकर मोस्टली मिलता है। बट ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन में ही, मेल में भी होता है। क्योंकि इसके रीजन क्या है, ये मोस्ट कॉमन है। इसका रीजन क्या है आप बता सकते हैं, जैसे चिंता ज्यादा करना, डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी होना। तो ये सभी की लाइफ में होता ही है, स्ट्रेस आता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आता है। बट जब आप उसको अपनी बॉडी के ऊपर हावी कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो आपके फैट को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन, वो करता है आपके फैट कलेक्शन को इंप्रूव कर देता है। तो आप कुछ भी खाएंगे ना, तो वो बॉडी को फैट, बॉडी क्या करेगी, इसको फैट में स्टोर करेगी। क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि बॉडी अभी किसी डेंजर मोड में जा रही है, मतलब डिप्रेस जब आप हो गए, एंजाइटी, और इसको आने वाले समय में कुछ चैलेंज आ सकते हैं। तो इसलिए लीवर को इतना स्मार्ट है कि वो जो भी कुछ दे रहे हो आप, उसको कार्ब्स भी दे रहे हो, फैट भी दे रहे हो, सबको फैट में कन्वर्ट कर लेता है वो। तो इसलिए नाभि के नीचे फैट डिपॉजिट होता है। तो आपका जो बॉडी है कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस और डिसऑर्डर में गया हुआ है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है एंजाइटी स्ट्रेस के लिए? सभी कोई बताएगा मुझे? मैंने एक बार 2-3 दिन पहले बताया भी था कि आपको स्ट्रेस से कैसे रिलीफ मिल सकता है, जो बॉडी में स्ट्रेस है उससे कैसे रिलीफ मिल सकता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन, ओके, गुड स्लीप। और बताइए, और मेडिटेशन एक, योगा, योगा से होगा, यस योगा से होगा। और अभी क्या है, फैट कहाँ पे डिपॉजिट है, नाभि के नीचे। मेडिटेशन क्या काम करेगा, ब्रेन के पास में। आपको अभी योगा और मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना है। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, आप सभी सिंसियर पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने आप को म्यूट रखिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैं भटक जाता हूँ तो फिर मेरा टॉपिक पता नहीं कहाँ चला जाता है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, योगा से होगा, योगा से होगा। तो अभी क्या करो, मेडिटेशन और योगा को मिला लो। कैसे मिलाएंगे? मेडिटेशन के लिए बैठो, फोकस करो पूरा नाभि के नीचे स्टोमक पे, वहां के मसल्स को रिलैक्स फील होना चाहिए। ऐसा आपको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में हम ध्यान लगाते हैं ना, तो ध्यान यहाँ पे लगाते हैं,
या फिर हम और अपने माइंड में कहीं सेंटर बनाते हैं। अब उसको हटा के आपको फोकस करना है आपकी डेली पे। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि आप कल से बैठना शुरू करेंगे आप बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे, ये समय लेगा। तो आप ध्यान रखिए कि इसको प्रोसेस करना, मेडिटेशन एंड योगा को दोनों को मिला लो। इसमें एक चीज का और आप हेल्प ले सकते हो, जैसे ही आप फोकस करोगे बॉडी पे तो लूज हो जाएगा बॉडी फैट और वो अपने से रेडिकेट हो जाएगा। ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है इसके लिए। जो हम एफ्रेश ड्रिंक आपको देते हैं ना, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप इसको लोगे आपके नाभि के नीचे वाले फैट के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप को कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज में डालिए। टारगेटेड ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें एरोबिक्स और कार्डियो जरूरी, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो आप। वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, डांस करो, इसको अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो आप। ठीक है, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट बॉडी शेप की तरफ। इसके बाद में आता है टाइप 4, लोअर बॉडी फैट। लोअर बॉडी फैट का मीनिंग आप समझिए कि थाई और हिप। ये भी आपने देखा होगा मोस्टली किसमें मिलता है, वुमेन में मिलता है। तो वुमेन में मिलता है तो इसका मतलब कोई ना कोई हार्मोन से लेके चैलेंज होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हार्मोन्स वुमेन में होते हैं। जब आपका पीरियडिक साइकिल आता है उसमें बहुत सारे डिसबैलेंस आते हैं, तो यहाँ पे मिलता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसमें क्या है, ये आपको मेल में भी दिखेगा फीमेल में भी दिखेगा। तो इसका जो मेन कारण हमको पता चला वो था ग्लूटेन ईटिंग। जो हम गेहूं अनाज ज्यादा खाते हैं ना, इसका कारण वो होता है। तो गेहूं छोड़ देंगे, गेहूं कौन कौन छोड़ सकता है, गेहूं छोड़ेंगे नहीं, बट इसको क्या करेंगे हम मिक्स्ड ग्रेन कर लेंगे। हमारा जो अनाज है उसको मिक्स्ड ग्रेन कर लेंगे, तो सिंपल वो गेहूं नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, जिसके भी लोअर बॉडी फैट है थाई एंड हिप में, आपको ना इंक्लाइन करना है, स्टेप्स ज्यादा चलने हैं, ट्रेडमिल को भी इंक्लाइन करके उसके ऊपर ज्यादा वॉकिंग करना है। तो तब आपका बॉडी का जो ग्लूटेन इंटेक कम कर दो और ये दोनों चीज आप स्टार्ट कर दो, तो आपको बॉडी फैट जो लोअर बॉडी फैट है इसको कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें हमने देखा है ग्लूटेन ईटिंग तो होती है, नाश्ता बहुत ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं इस वाले बॉडी फैट टाइप में। तो नाश्ता देखो, हमारी लाइफ ऐसी है आज की डेट में, हमने देखा गो गो गो, मतलब भागते रहो भागते रहो भागते रहो, इस तरीके की है। आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट को आपको टाइम पे मेंटेन करना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो आपका बॉडी फैट जो होता है वो डाउन जाता है। और नहीं करने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता, बॉडी स्टारवेशन मोड में जाती है। स्टारवेशन मोड मतलब जैसे भूखा रहने वाले मोड में जाती है। फिर वही इसके पास सिग्नल जाता है लीवर के पास कि जो भी आ रहा है उसको स्टोर करो, क्योंकि भूख है, बाहर इसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए स्टोर कर लो। ओके, तो ब्रेकफास्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ बॉडी फैट। नाउ हम मूव करते हैं आगे, टाइप नंबर 3, ये ब्लोटेड स्टोमक। ये होता है क्या है, पूरा पेट है ना, नाभि के ऊपर भी और नीचे भी ऐसे फूला हुआ रहेगा। तो जिसमें शर्ट का बटन है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हल्का सा सांस ली तो शायद टूट जाए, ऐसा होता है। ये ब्लोटेड स्टोमक है। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर हमने देखा कार्बोनेटेड ड्रिंक या फिर अल्कोहल कंजप्शन, ये इसके मोस्टली कारण होते हैं जब आपका ब्लोटेड टाइप है। और दूसरा कारण होता है, आप खाना तो खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, बट उसका टाइमिंग बहुत फास्ट किया हुआ है। टाइमिंग क्या, कौन बताएगा मुझे स्टैंडर्ड मील टाइमिंग क्या, मतलब हमें खाना कितनी देर में, एटलीस्ट मिनिमम कितना टाइम लेना चाहिए खाने को, एक थाली को खाने में, कौन बता सकता है? 15 to 18 minutes. ओके, और कोई बताएगा 15 to 20 मिनट्स? सर वन वाइट को कम से कम 32 टाइम चबाना चाहिए। ममता मैम, आप बैठा के रखोगे पूरा दिन? सर ऐसा कुछ नहीं होता है, हम खाते हैं तो हमें पता है इतनी तो चीज मुझे का। लिटरली बताओ, कौन बंदा ऐसा जो 32 बार चबाता है? सर आप काउंट करना, आप भी 16 से 18 या 20 टाइम तो आप भी चबाते होगे वन वाइट को, आप काउंट करना सर आज। ओके, चलो ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है अगर आप 32 बार खाना चबाते हो। हमारा कहने का मतलब यही है कि आप चबाओ कितनी बार भी, आपको उसको एंजॉय करना। जो आपका खाने का प्लेट है ना, उसको अच्छे से बाइट करना है, बाइट करके उसको टाइम देना है नीचे जाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो जो क्या बोलते हैं हमारे गांव में, वो गंडासा होता है, गंडासा जो छानी काटते हैं, तो उसमें जब तक धक्का नहीं दोगे तो आगे जाता नहीं हो, वो आगे घुमा से काटने के लिए, तो वो धक्का मत दो उसमें,
उसको जाने दो और अपना बॉडी का जो मूवमेंट है पेरिस्टालसिस वो अपने आप नीचे लेके जाएगा उसको सॉल्यूशन को बना के, है ना। तो सर जो फास्ट खाते हैं उनको नुकसान क्या होता है? फास्ट खाते हैं उनको ब्लोटेड स्टोमक मिलेगा, आपको गैस ज्यादा बनेगी, डकारें करेगी, जैसे खाना खाने के बाद ऐसी डकार मारेंगे कि 4-5 घर में पता चलेगा कि इसने खाना खाया। ओके सर, ओके। कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो ऐसी डकार होगी कि आप सोचेंगे अरे भाई इसको तो दूर ही रखो अपने से, ऐसा होगा। ओके ओके। ठीक है, सो ये दांतों का काम हाथों में करना पड़ता है सब। नीलम मैम क्या बोल रहे हैं? नीलम मैम बता रहे कि दांतों का काम हाथों को करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और आते इतनी मजबूत है क्या, इतनी हार्ड है क्या, वो बाईपास कर देती है, इसको स्टोर कर लेती है। ठीक है, सो ये था ब्लोटेड स्टोमक का। तो इसमें क्या करना है आपको, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है ये स्टॉप करने हैं, सोडा कम करना है, अल्कोहल एक्सेसिव है तो उसको कम करना है। ये सब चीजें क्या करती है, जैसे हमने फास्ट खाना खाया, अल्कोहल ज्यादा लिया, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज्यादा ली, तो लेप्टिन हार्मोन होता है। लेप्टिन हार्मोन क्या, भूख का है, भूख लगने का हार्मोन है। तो ये क्या करता है, इसको दवाई देता है ब्लोटेड स्टोमक। तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको भूख लग रही, आप ऐसे ही खाए, अभी 2 बज गए खाना खा लो, फिर 4 बज गए कुछ और खा लो, 6 बज गए फिर खाना खा लो, ऐसे आप खाते रहे बिना भूख के भी, तो इसलिए हो जाता है। तो आपको खाना खाना है मोर ऑफन, और आपको अपनी पर्सनल लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। सभी को बीएमआर कैलकुलेट करना आ गया ना, सभी को पता है आपका बीएमआर? यस सर। सभी को पता है? किसको नहीं पता वो बताओ मुझे, जिसको आपका बॉडी का बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, भाई आपकी बॉडी का एवरेज क्या है, कितना कैलोरी बर्न कर सकती है दिन में, किसको नहीं पता? सर मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया सर। ठीक है, ममता मैम को नहीं पता, ठीक है। मैं आप पूनम मैम बताइए। सर मुझे नहीं पता। सोनिया मैम को नहीं पता। मुझे नहीं सर मुझे भी नहीं पता। प्रिया मैम, अनीता सर, सुनीता मैम, ओके मुझे भी नहीं पता। ठीक है। मुझे भी नहीं पता। किस किस को पता है? अच्छा चलो बताओ बीएमआर बताओ कैसे होता है। चलो ठीक है, मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ बीएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सभी रेडी है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे ही सेशन खत्म होता है अपना बीएमआर कैलकुलेट करके ग्रुप में डालना है। चलो हम गूगल पे चलेंगे, गूगल बाबा की हेल्प लेके आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप अपना बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हो। सभी के पास इंटरनेट तो है ना, कि बाद में मुझे ऐसा बताया कि भाई गूगल ही नहीं है हमारे पास। सर बीएमआई मशीन में भी हो जाता है ना? एग्जैक्टली, ये वहां पे भी पता चल सकता है जिसके पास में फैट स्कैनर मशीन है, और जिसके पास नहीं है नीड नॉट टू वरी, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ऐसा गूगल देखा, गूगल खुलता है मोबाइल में, ऐसा कभी खोला गूगल? ठीक है, तो यहाँ पे जाके टाइप करना बीएमआर कैलकुलेटर। जैसे बीएमआर कैलकुलेटर करोगे आप में 2-3 आ जाएंगे। इसमें मैं देखता हूँ जो बेस्ट वन कौन सा है। सबसे ऊपर एक आया है, ये ठीक है कि नहीं मैं चेक करता हूँ। हाँ देखो, सबसे ऊपर आया था बीएमआर कैलकुलेटर, मैंने उस पर टच किया, आपको दिख रहा है एक फॉर्म खुल गया, अभी दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, चलो ममता मैम आप बताओ आपकी एज कितनी है? सर 39। 39, यहाँ पे एज में 39 डाल दिया, जेंडर में फीमेल डाल दिया। आपकी हाइट कितनी मैम? सर 5'3". 5'3" है, तो अभी जो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपन 3 to 6 156.5 156 सर, हाँ जी 156.5 हो गई। वजन कितना आपका? सर 71। ये 3 चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। उसके बाद में आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो कैलकुलेट पे करने के बाद में यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, आपको देख रहे हो राइट साइड में। आपका बीएमआर है मैम 1332 कैलोरीज पर डे, मतलब दिन में आपको इतनी कैलोरी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में चाहिए। होता है कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, नीचे देखिए और भी टेबल है। यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं,
अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। सब वॉइस मिस्टेक हो रही है। हाँ देखो गौरव, सबको एक बार आप करो यार, म्यूट करो। ठीक है, अभी सही है। अभी देखो आपका BMR 1332 है, उसके नीचे एक्टिविटी लेवल भी दिया हुआ है। यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको 1599 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है दिन में। यदि आप एक्सरसाइज करते हो 1 से 3 टाइम पर वीक, मतलब दिन हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करते हो आप, तो 1832 कैलोरी आपको दिन में चाहिए अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए। यदि आप हफ्ते में 4 से 5 करते हो 1952 चाहिए। डेली करते हो तो आपको 2065 कैलोरी चाहिए। यदि आप डेली इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, जैसे जिम में जाते हो बट वहां पे कार्डियो कर लिया, कोई वेट नहीं उठाया आपने, तो आपको 2298 चाहिए। और यदि आप जिम में जाके कोई वजन भी उठाते हो तो 2531 आपको कैलोरी चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना अपना BMR पता चल जाएगा, उस BMR को फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने मेरे BMR के अकॉर्डिंग खाना खाया कि नहीं खाया इतना। तो कैलोरी फाइंड आउट करना पता है सभी को, कैलोरी वाला कैसे कैलोरी पता करते हैं खाने सर वो भी समझा दीजिए। ठीक है, तो वो टॉपिक प्रियंका मैम लेंगे। मैं उनको बता दूंगा कि आपको कल कैसे एक नॉर्मल हम रसोई से कैसे आपको सिखाएं। एक रसोई में जो अपना खाना होता है ना, उससे आपको सिखा देंगे कि कैसे कैलोरी काउंट करना। ठीक है, तो कल का सेशन हम कैलोरी काउंटिंग पे रखते हैं। ये बात होगी, मैंने क्यों बता रहा था ये, जब आपका ब्लोटेड स्टोमक होता है तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो 1332 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को खाना इतना अनुसार ही खाना है। यदि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तब मेरे को थोड़ा ज्यादा खाना है, और इसको बांट लो 5 टुकड़ों में। 1332 को 5 टुकड़ों में बांट के फिर खाना खाना है। ओके, ये हो गया। देन अभी एक और बॉडी टाइप हमारे पास बचे हैं, 2 और, 3 तो हो गए। अब भी चलते हैं आगे। इसमें क्या होता है कि लोअर बॉडी फैट भी है, मतलब आपके हिप्स पे और सुंडी के मतलब नाभि के नीचे भी है, और आपके पैरों में भी वेट है, मतलब आपके पैरों में भी फैट डिपॉजिट है। सो ये ज्यादातर होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, ऐसा फैट मिलता है। और जैसे आपने किसी के वो देखा पैरों में नसें सी फूल जाती हैं, बहुत सारी लाल लाल नसें, नहीं तो किसी को ब्लू ब्लू कलर की नसें दिखाई देती हैं, वस्कुलर। तो ये वस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होती है इसके कारण। तो ये वुमेन में वही है, एज वुमेन में ज्यादा मिलता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल में फैट स्टोरेज का एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें फैट स्टोरेज होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए भी, तो वो फैट ज्यादा एक्यूमुलेशन यहाँ होना स्टार्ट हो जाता है। यस सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने किसी एक मेरे लोकल एरिया के अंदर मैंने देखा कि किसी का एक पैर एकदम से भारी है, जिसको हाथी पैर बोलते हैं, और एक पैर नॉर्मल है, वो क्या रीजन होता है? ये देखो वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसको बोलते हैं एलिफेंटोसिस। तो वो एक हमारा बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। तो यदि दोनों पैर है ना, वो एक मेडिकल फॉर अबनॉर्मलिटी नहीं है। एक पैर मोटा एक पैर पतला है, ये मेडिकल अबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो वो डिफरेंट है, वो मोटापाने वाला नहीं है। हाँ, इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि ये जैसे खासकर फीमेल में ज्यादा होता है पोस्ट प्रेगनेंसी। तो वहां पे प्रेगनेंसी के टाइम में आपने देखा ना, फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो ये वो फैट वहां पे स्टार्ट हो जाता है डिपॉजिट होना। इसके लिए क्या करना है, तो जैसे ही हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो फ्रॉम नेक्स्ट डे हमें ना सॉल्ट कट करना है बॉडी से, मतलब बॉडी से इन द सेंस हमारे इंटेक व्हाइट सॉल्ट नहीं होना चाहिए। अंकिता मैम कुछ पूछ रहे हैं आप? यस सर, आपने जो बोला ना कि नर्व्स हो जाती है हाँ, वो, हाँ, हाँ, तो मेरे है लेग्स के अंदर एकदम साफ दिखती है ब्लू कलर्स में, ब्लू कलर की ना। रेड कलर। हाँ, तो यस सर। इसके लिए क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो आगे बढ़ने से। ठीक है, एक तो क्या हो गया, सॉल्ट इंटेक कम करना, व्हाइट सॉल्ट एकदम से कम कर लो, सेंधे नमक पे आ जाओ, आप ब्लैक सॉल्ट पे आ जाओ। देन आपको फ्रेंच फ्राइज होता है ना, फ्रेंच फ्राइज ये बहुत ही अट्रैक्टिव वो स्टार्टर है, इसको बंद करना है। आपकी डाइट चेंज करनी है, पानी इंटेक बढ़ाना है, 30 मिनट से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है। जिसके वस्कुलर पैरों में नसें दिख रही है ना, किसी के भी लाल कलर की और नीले कलर की ऐसे महसूस होती है खुली खुली, 30 मिनट से ज्यादा एक बार नहीं बैठना है। वापस खड़े रहो, वॉकिंग करो, पैरों को हिलाओ, स्ट्रेचिंग करो। यदि पॉसिबल है तो रात को सोते टाइम अपने पैरों को ना आपके हार्ट लेवल से ऊपर रख लो, पैर ऊपर करके सो थोड़े से।
हर्ट लेवल से ऊपर, तो उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस टाइप के बॉडी फैट के लिए। लास्ट बॉडी टाइप हम अभी देखते हैं क्या है हमारे पास। एक बॉडी टाइप और बचा है, एक ये वाला है। इसमें क्या होता है, आप देखना कि पीछे है ना, पीछे कमर के पीछे भी चर्बी लटकने लगती है ऐसे, मतलब आप महसूस करोगे पीछे लव हैंडल्स ऐसे मोटे मोटे बन जाते हैं ऐसे। कई के बार मजाक मजाक में दोस्त लोग दबा भी देते हैं उसको ऐसे, हंसी हंसी मजाक में। तो ये वाला जो फैट है, इसके रीजन हम देखते हैं, ये प्योरली इनएक्टिविटी की वजह से होता है। तो जिसके भी मोटा पेट और बैक में भी फैट डिपॉजिट मिलेगा, कमर में भी, तो ये होता है इनएक्टिविटी। आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपके मूवमेंट्स बहुत कम है, इसकी वजह से होता है। तो इसका तो सॉल्यूशन सीधा सा है, इमीडिएटली आप किसी एक्सरसाइज प्लान में जुड़ जाइए। और सबसे बड़ा कारण इसका होता है, यदि आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही, यदि आपके लव हैंडल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं पीछे, मतलब लव हैंडल्स का मतलब आप कमर के बगल में पकड़ के देखेंगे, अगर आपको ऐसा पकड़ में आ रहा है 1 इंच से ऊपर, तो आपकी देखना स्लीप डिस्टर्ब है, स्लीप पूरी नहीं हो रही आपकी। ठीक है, जैसे स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, और ये फिर आपकी भूख को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उस भूख के बढ़ने की वजह से ही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइबर ज्यादा इंटेक करना है जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम में जाओगे, जो आपकी भूख को दबा देगा और जो कैलोरी का अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा। इस तरीके से आप अपने बॉडी टाइप को फाइंड आउट करिए कि क्या मेरा बॉडी टाइप है, मेरे को किस पैटर्न में ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है, हर बंदे के लिए मैं बताता हूँ ना कि सारी चीजें एक जैसी नहीं है। डाइट प्लान यहाँ पे हर बंदे का डिफरेंट है, हर बंदे के एक्सरसाइज पैटर्न डिफरेंट है। तो आपकी जो हमारे पास मेजरमेंट सीट आती है उसके ऊपर हम काम करते रहते हैं, इसीलिए कि भाई आपके लिए कुछ टारगेटेड आए। तो आपने देखा होगा जो हमारा मॉर्निंग वर्कआउट है, सेम एक्सरसाइज हम रिपीट नहीं कराते, आपको डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो उसमें क्या सभी को कवर कर लिया हमने कि सब बंदों के जितना भी अपर फैट है, लोअर फैट है, मिड फैट है, बैक फैट है, सब कवर हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी के टारगेटेड फैट वर्जन को पकड़िए और उसको सॉल्यूशन लेके आइए। इस पे किसी को डाउट है, किसी को कि किसी का बॉडी टाइप कवर नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को कि सबके बॉडी टाइप कवर हो गए इसमें? सर ब्लू ब्लू जो पैरों में स्पॉट्स हो जाते हैं, मतलब नसें ब्लू नहीं होती है बट स्पॉट्स हो जाते हैं ब्लू कलर के, वो भी यही रीजन है? हाँ, ये जो लोअर बॉडी फैट था ना, इसमें वस्कुलर प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे हार्ट ने पंप करके ब्लड नीचे पहुंचा दिया, अभी जब इस वस्कुलर जो पाइपलाइन थी इसके अंदर वॉल है, मतलब ब्लड वापस पैरों से हार्ट की तरफ जाना चाहता है, बट हमारे बॉडी फैट का ज्यादा होना भी एक कारण होता है जिससे ये वॉल वीक हो जाते हैं और उससे फिर वो ब्लड वापस पंप अप नहीं होता, तो वो वहां पे एक्यूमुलेट होता जाता है। और हमारी इनएक्टिविटी रहती है, वॉकिंग कम किया, काफ मसल्स को कम मूव किया, तो वो इनएक्टिविटी कारण वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है और वो फिर बाहर दिखता है ना, वो बहुत दिनों बाद दिखता है, अंदर फूल चुका तो उसके बाद दिखता है। हाँ, तो बट सर जैसे हमारा तो एक्सरसाइज भी रहता है, वॉकिंग भी रहता है, मतलब यस अभी देखो क्या किया मैंने, जैसे ही आपको वेस्कुलर का पता चला, मैंने आपको बोला कि आपके बॉडी से क्या करना है, सॉल्ट कम कर देना, वाटर इनटेक बढ़ा देना और डाइट चेंज करना है, 30 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं। ओके, ठीक है, तो ये हम, और रात को पैर एलिवेट करके सोना है। ओके सर। हमारे पास इसी फील्ड से रिलेटेड, वस्कुलर फील्ड से रिलेटेड है, सुरेश जी है गुड़गांव से, अभी थे मेरे, देखता हूँ उनको अनम्यूट करते हैं, उनसे देखते हैं क्योंकि वो डेली इससे डील करते हैं। हाँ सुरेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा सर, जैसे आप इस फील्ड में अटैच हैं, तो आपने देखो कि जैसे वेरिकोज वेन के क्लाइंट्स आपके आते हैं, तो उनका क्या फैट से रिलेशन होता है, ऐसा कुछ आपने देखा है? हाँ सर, फैट से रिलेशन होता है, बिकॉज जितना फैट होगा पैरों पे वजन उतना हैवी होगा, जिसकी वजह से हमारे वाल है वो काम करने बंद कर देंगे और ब्लड का फ्लो कट जाएगा, जिसकी वजह से नसें फूलने लग जाएंगी और साइड में गांठें बनना शुरू हो जाएगी। डे टाइम में स्टॉकिंग पहन के रखें और अपने वेट को लॉस करें। ओके, अच्छा सर, ये कोई हार्मफुल है क्या कि ये नॉर्मल है, कोई खतरा है इससे? बाद में सर ये जब नहीं क्योर करेंगे, इसके थोड़े दिन बाद में उसके एनेरिज्म बनना शुरू हो जाएंगे, घाव से बनने शुरू हो जाएंगे और इचिंग से ना शुरू हो जाएगी। इचिंग करेंगे तो उसको खराश वगैरह करेंगे और फिर वो घाव में परिवर्तन हो जाते हैं, बाद में कभी ठीक नहीं होगा और पैर गंदे गंदे दिखने लग जाएंगे। ओके, तो देखिए सर मेरा क्वेश्चन था, एक स्पोर्ट्स होने के बाद वो ये वेरिकोज वाला प्रॉब्लम भी होता है क्या स्पोर्ट्स के साथ? यस जी मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू। यस सुनीता मैम, आप क्या पूछ रहे हैं? सर यही मैं पूछ रही थी कि मुझे भी यही प्रॉब्लम है। ओके, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था सर, पैर भी दिखाए थे आपको। ठीक है। तो देखो क्या क्या करना है, जिसके भी पैरों में ऐसे वेन्स इन्फ्लेम्ड हैं या फिर आपको महसूस हो रहे हैं। सर एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि घुटनों से नीचे जो अपनी पिंडियां होती है ना, यस मैम, ये भी मतलब ऐसे इतनी टाइट टाइट रहती हैं, और ऐसे मतलब ऐसे जैसे बारीक बारीक चने जितने से वो मोटे मोटे से दाने से उनमें वो रहते हैं, हाँ जैसे नसें फुली हुई लगती है ना, उसी हिसाब से हाँ, वो स्किन में दिखते हैं वो। जो टाइट वाला है वो तो ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, वो डिफरेंट है। बट जो नशे वाला, वो जिसके लिए मैं बताता हूँ, सॉल्ट कम कर लेना, पानी बढ़ा देना, 30 मिनट से ज्यादा कहीं मत बैठना, और रात को पैर एलिवेट करके सोना। सर 2 पिलो लगा के सोती हूँ पैरों के नीचे। हाँ, तो फिर पंजे हिलाना शुरू और कर दो, हिला के फिर आप थोड़ा सोएंगे तो मस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, वॉल को सपोर्ट मिल गया ग्रेविटी का, तो वो ब्लड वापस आ जाता है, तो आज से आपको हेल्प मिलेगी। ओके सर। ओके, सो ये था आपका वेरिकोज वेन वाला टॉपिक, इसमें ऐड हुआ था। अभी हम देखेंगे हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं। यस, मीनाक्षी जी हैं, हिसार से हैं। सर मुझे पूछना था, मेरे भी पैर सुन्ने रहते हैं, मतलब ज्यादा देर में बैठ नहीं सकती, अलाथी पलाथी मारती हूँ तो दोनों पैर सुन्ने हो जाते हैं, फिर मेरे को खड़ा होके थोड़ी देर चलना पड़ता है ना। मतलब मेरी वेन्स की प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से। ओके, देखो ऐसा किसके साथ होता है कि भाई कई देर बैठने के बाद में पैर सो गया, होता है? सो ये डिफरेंट है, आपके साथ भी होता है। सर मेरे साथ भी होता है ये। ओके, ठीक है, चलो एक दिन ऐसा वर्कआउट मैं कराऊंगा। ये क्या होता है, नर्व मोबिलाइजेशन एक्टिविटी करनी पड़ती है हमें। नर्व मोबिलाइजेशन, ये नसों का नहीं है, मतलब नसों का है बट ये वेन्स का नहीं है, नर्व का है ये। तो नसें नर्व होती है जो हमारे एक्शंस को करती है। तो जब हमारे बॉडी में इसको डिपॉजिट होने की वजह से, फैट डिपॉजिट मान लो, या फिर हमारे बॉडी में नर्व का सप्लाई कम होता है, उसकी वजह से ये रुकती है, दबती है। तो उस पैर में क्या होता है कि वो सेंसेशन आपको लगे जैसे बहुत भारी हो गया या फिर सो गया, ऐसा महसूस होता है। तो एक दिन मैं आपको पूरे बॉडी की नर्व का। नहीं सर, हाथ, यस मैम, हाथों में भी सुन्नापन हो जाता है, जैसे मैंने मोबाइल काफी देर तक हाथ में लिया है तो वो सेम हाथों में भी होता है मुझे। ठीक है, तो एक वर्कआउट मैं आपको सभी को नर्व मोबिलाइजेशन सिखाऊंगा, जो आप सभी अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसको। तो इससे आपका जो ये पैर सोना, हाथ सोना, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये नर्व से रिलेटेड था। जी सर। और कोई अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और फिर म्यूट कर लीजिए अपने आप। सर ये साइटिका प्रॉब्लम होती है ना सर, वो कमर से लेके पूरे पैर में दर्द आ जाता है सर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, देखो साइटिका का क्या होता है कि जो हमारी नस है, जो हमारे L3, L4, L5 लेवल से निकल के आपके कुल्लों के हिस्से से, आपकी जांघ के पीछे से और पिंडी के साइड में चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पे दबती है, तो इसको साइटिका बोलते हैं। सियाटिक नर्व होती है, और जब दब जाती है तो साइटिका हो जाता है। तो इसका हमें क्या होता है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे प्रेस हो रही है। क्या आपके वर्टिब्रास के बीच में प्रेस हो रही है, या आपकी जो हिप मसल्स हैं, पायरिफॉर्मिस एक मसल होती है, उसके नीचे प्रेस हो रही है, या फिर नीचे जाके आपके काफ मसल्स में प्रेस हो रही है। सर हिप से थोड़ी ऊपर होती है वो, वहां पे होती है प्रॉब्लम। ठीक है, ये मतलब ओबेसिटी से रिलेटेड नहीं है, ये किसी ओबेसिटी के अलावा भी हो सकता है। तो इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी है, यदि आपका ग्रेड 3 तक है। यदि आपके पैर में वीकनेस है तो वो ग्रेड 4 होगा। तो चलो ये था हमारा टॉपिक। अभी हम देखते हैं, हमारे पास कुछ वंडरफुल स्टोरीज हैं जिन्होंने यहाँ पे कुछ अचीव किया है। तो हम सरिता मैम से पूछते हैं। सरिता मैम मुझे दिखाई दिए लास्ट मैराथन के बाद में आज, कि मैम ने लास्ट मैराथन स्टार्ट किया था तो कैसा फील कर रहे थे और आज कैसा फील कर रहे हैं। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। मैम आप अपना लास्ट मैराथन का एक्सपीरियंस बताइए, उससे पहले कैसे थे आप, कितने? सर मैराथन का वो बहुत ही अच्छा रहा मेरा, क्योंकि मैं क्या उस टाइम टाइमली बन गई एकदम, मेरा एकदम रूटीन हो गया। पहले मैं कभी भी खा लेती थी, कभी सो जाती थी, कभी, अब जैसे बस एक फोटो आया ग्रुप में और फिर मुझे ऐसे लगता नहीं मुझे भी करना है, चलो जल्दी से करते हैं, फिर मेरा वो रूटीन हो गया था। ओके, आपके और क्या क्या सुधार हुआ आपके रूटीन में? रूटीन में सर मैं पानी नहीं पीती थी, सबसे बड़ा ये कि मैं पानी पीने लग गई बहुत। अच्छा, अब मैं दिन का 5 लीटर पानी मेरा इंटेक हो जाता है। ओके,
बहुत बढ़िया मैम। और आपका वजन कितना कम हुआ 10 दिन वाले मैराथन में? मेरा हुआ सर 2 किलो हो गया लगभग। 2 किलो हो गया। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। और देखो आपका जो डेडिकेशन है इसकी वजह से आपके बॉडी के रिजल्ट्स आते हैं। हमारा काम 1% है गाइडेंस, 99% आपका रोल होता है। सो दैट्स ग्रेट। ओके, अच्छा नीलिमा मैम आप बताइए, आपका जैसे बहुत दिनों से आप एक वेट लॉस प्रोसेस में चल रहे हो, डिफरेंट वेज आपने ट्राई किए, साथ में थायराइड का भी चैलेंज है, हार्मोन्स का भी चैलेंज है, आपका जर्नी कैसा रहा मैम? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे इस पैनल में आए 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, कल ही हुए थे। और सर मेरी वेलनेस कोच नीलम मैम है, स्पॉन्सर सर पंकज सर हैं। सर मुझे थायराइड में प्रॉब्लम थी, एक्चुअली मैं एनर्जेटिक नहीं रहती थी, तो इस पैनल में आने के बाद और मुझे प्रोडक्ट लेने के बाद एनर्जेटिक हो गई मैं। और उसके अलावा मैं अपना पूरा 3 आवर्स वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, 1 आवर का मॉर्निंग, उसके बाद मैं 1 आवर वॉक करती हूँ और इवनिंग में भी 1 आवर वॉक करती हूँ। उसके अलावा पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। हाँ, थोड़ा सा खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ा सा रहता है, तो मैं उसमें नींद लेती हूँ थोड़ी। और उसके अलावा मेरे ऑल ओवर सर सब अच्छा रहा। वेट लॉस में भी मैंने 6 kg वेट लॉस किया है। और सर मेरे इंचेस भी लॉस हो गए हैं, 2 इंचेस लॉस हो गए हैं। नीलम मैम उसी दिखाता हूँ, नीलम मैम देख लो एक बार। सर कल मेरी बर्थडे पे मैंने ड्रेस पहना था, वो मेरे को पहले नहीं आ रहा था, अभी 1 मंथ पहले जब मेरी सिस्टर्स आई थी तब वो मुझे नहीं आ रहा था, कल मुझे वो आ गया। दैट्स ग्रेट। और उसके बाद वाकई मुझे फील हुआ कि नहीं, चेंजेस आ रहे हैं और होगा, मतलब ठीक है। मेरे को 3 मंथ्स लगे, हो सकता है मुझे 9 मंथ्स लगे, बट मेरा हो जाएगा। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ देखो ये चैलेंज होता है, हर बॉडी का डिफरेंट वे है प्रोसेस करने का, सबके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, बट आप जो फील कर रहे हैं, एनर्जी फील कर रहे हैं, लेवल ऑफ आपका एक्साइटमेंट है, वो आपके पीछे बहुत है। और आपका देखा सर वैसे भी पैनल में आने के बाद यही है कि आपको एक रूटीन मिल जाता है, आपको आगे से आगे एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। आज मैं वर्कआउट में नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मेरे यहाँ गेस्ट थे और हम लोग रात में लेट बाहर से आए थे, बट मैंने बस फिर भी सर सारी एक्सरसाइज आपने जो वीडियो भेजा वो कंप्लीट भी की है। और उसके अलावा घर में मतलब जंप करके मैंने 5 किलोमीटर का वॉक कंप्लीट किया। दैट्स ग्रेट, ये डेडिकेशन है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, अभी हमारे साथ है पुरोबी, जिनके जस्ट 1 वीक कंप्लीट हुआ है। पुरोबी आप बताइए, आपको हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है? ओके सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आके। एक तो बहुत अच्छे कोच मिले हैं जो हमेशा डाउट सॉल्व करते हैं, हेल्प करते हैं। आप भी हो, आपका सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है। प्लस जो गाइड करते हैं हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के जो एक्सरसाइज करना होता है, और ये देख के एक्चुअली घर पे भी बहुत मम्मी खुश है कि हाँ थोड़ा चेंजेस आया है। जैसे कि मैं लेट सोती थी, सुबह लेट उठती थी, तो फिर बाद में वो भी थोड़ा चेंज हुआ है मेरे में, तो बहुत बेटर फील कर रही हूँ अभी। दैट्स ग्रेट मैम। और हमने देखा है आप प्रॉपर वर्कआउट में भी आने लगे फर्स्ट डे से ही, मतलब इतना आपके। हाँ 2-3 दिन नहीं हो पाता है बिकॉज एक्चुअली थोड़ा काम हो गया अभी घर पे, और अभी गेस्ट भी आने लगे बीच बीच में, तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो उस वक्त से वर्कआउट में नहीं आ पाती हूँ। बट जितना भी होता होता ट्राई करती हूँ, और सोच रही हूँ कि अभी कंटिन्यू करूँ ये चीज, तो फिर और भी अच्छा है कि जितनी जल्दी हो वेट कम हो। पहले भी ट्राई किया है हर्बल लाइफ, तो भरोसा है कि होगा इस बार भी। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। और ये आपका जो होप है, डेडिकेशन है, ये डेफिनेटली आपको लेके आएगा। चलो बढ़िया है मैम। और आपके जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो, हम लोग सभी सेलिब्रेट करेंगे आपके गोल्स भी, जैसे जैसे हम कैसे अचीव होते हैं। दैट्स ग्रेट। ओके अनीता सोनी मैम, मैं आपके पास आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपके जब आपने स्टार्ट किया था वेट लॉस, तो एक था ही चैलेंज, और भी आपके जो हेल्थ चैलेंज थे, आपने सोचा था कि वो भी ठीक होंगे कभी, और क्या चैलेंज थे आपके साथ में, बताइए। ये सनीता सोनी मैम। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, और थोड़ा जोर से बोल सकते हो आप। जी सर, मुझे तो प्रॉब्लम थी कि मुझे कुछ पचता ही नहीं था। सीलिएक से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और मुझे यहाँ पीछे कमर के नीचे बहुत ज्यादा दर्द था, टेल बोन में बहुत ज्यादा दर्द था। ये सब ठीक हो गया, और पेट तो हर्बल लाइफ से इतना अच्छा हुआ कि अब मैं थोड़ा सा आटा का भी ले लेती हूँ तो कुछ नहीं होता है।
और कितने दिन से परेशान थे आप मैम? लगभग 2 साल से। 2 साल। और कहाँ जाके आए थे दिखाने के लिए? बहुत जगह दिखाए थे सर। कुछ तो डॉक्टर बोले थे कि टेलबोन के हड्डी में आपको सुई लगाना पड़ेगा, उसके बाद ठीक होगा। मैंने नहीं लगवाया। मैंने बोला नहीं, ठीक होगा या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगवाना है। ओके। और कितना वजन कम हुआ मैम आपका फिर? मुझे तो यहाँ हर्बल लाइफ में 19 महीने हो गए, 10 kg वेट लॉस। अरे वाह, 10 kg में। और तो कैसा महसूस हो रहा है 10 kg कम करके? बहुत अच्छा, एकदम हल्का शरीर, और सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहुत बढ़िया मैम। और पहले भी एक्सरसाइज करते थे क्या आप? नहीं, पहले नहीं करते थे, थोड़ा सा यही ओके। वक्त हो गया टहलना। अभी देखते हैं आप बराबर एक्सरसाइज करते हो, बराबर एक्सरसाइज में आते हो। यस मैम। अब वेट रुक गया है। हाँ, अभी जैसे अभी जो फेज है, ये चैलेंज में आप आए ना, तो चैलेंज में आपको लगेगा कि हाँ अब मूव होना स्टार्ट हुआ। तो मैं रुके हुए वेट वालों का भी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हमारे जो हाईएस्ट रुके हुआ वेट था वो पूनम मैम का था। यस पूनम मैम, आप शेयर कीजिए कि आपने जब वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट किया तो एक फेज आया था जहाँ पे रुक गया था, और आप भी ठीक थे, तो चलो भाई ठीक है, इंच कम हो रहे हैं, अच्छा है, बट मैराथन से क्या रिजल्ट मिला आपको? यस, गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग सर, मैम। एक्चुअली ना मेरा 83 पे इतना खतरनाक वाला रुका कि मैं सर को बोलती थी सर पता नहीं क्या सीन है, मेरी हड्डियों का वेट इतना ही है क्या, परमानेंट हो चुका है क्या ये? तो फिर सर ने मुझे बोला कि मैम बोन्स का वेट इतना थोड़ी होता है। फिर हमने पूरा रूटीन वगैरह चेक करा, सर ने मेरी डाइट चेंज करी, स्पेशली तो जो डाइट है ना वो चेंज करी। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा इशू था कि मैं वर्कआउट वगैरह, मैं वॉक कर रही हूँ, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो सुबह उठ भी जा रहे हैं, मगर टाइम की वजह से ये इशू आ रहे थे कि हम वर्कआउट ही नहीं कर पा रहे थे। और इतनी ज्यादा, अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तेरा तो भैया रिमार्केबल है जो तू है अभी, सुबह टाइम से उठना और उसके बाद सारे तेरा खाना डाइट प्रॉपर रूटीन से चल रहा है, ये सबसे बड़ी। मैं वो बोल रहे थे कि मैं एक दिन आऊंगा सेशन में, तब मैं सर को बताऊंगा। तो मैंने बोला चलो आज ही चलते। बोला नहीं आज तो नहीं सर जानते हैं वो कैसे है, वो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीरियसली इसी वजह से होता है कि कुछ ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ना उस रूटीन की आदी हो जाती है, मतलब एडिक्ट हो जाती है जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। आपका वेट स्टक करने का मेन रीजन यही है कि हम डाइट ले रहे हैं, शेक भी ले रहे हैं, हमारा सब कुछ फॉलो हो रहा है सब कुछ, लेकिन आपको उसके लिए अब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैंने यही किया। मैं सर मॉर्निंग सेशन, वर्कआउट सेशन लेती हूँ, वॉक करती हूँ, उसके बाद अभी सर ने इस वाले मैराथन में तो एक बहुत अच्छा काम करा है कि जो एक्सरसाइज चैलेंज सर ने डाला है, तो उसकी वजह से भी हम कम से कम 15-20 मिनट उसमें भी हम लगा देते हैं। तो वो सबसे अच्छी चीज है। आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, आपका वेट ऑटोमेटिक हिलेगा। तो वो हिलेगा ना, जब आपका हिला, मेरा 83 पे था और आज ही मैंने सर को वीडियो भेजा था, सर कितना था मेरा वेट? आज तो मैम आपने 74 दिखा दिया मेरे को। 74.2 kg बस आज था मेरा वेट। और अभी देखती हूँ, मैं एक चैलेंज और जीतने के मूड में हूँ अभी तो मैं वो मूड अभी चेंज नहीं कर सकती, बस लगी हुई हूँ। और मुझे ना कॉम्पिटिटर चाहिए। अब सबके सब हाथ हिला दो कि हाँ पूनम मैम आप इस बार आप नहीं आने वाले हो कि मुझे थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है, पुशअप। मुझे किसी ने बोला ना ये नहीं कर सकते हो, तो वो चीज मैं सर को बोलती, सर मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेट कर, धक्का मार दिया करो आगे की तरफ। तो मैं वो 4-5 दिन मेरे को असर रहता है, फिर मैं छठे दिन वैसी हो जाती हूँ। फिर सर मेरे को छठे दिन फिर धक्का मारते हैं, फिर मैं थोड़ा सा रूटीन में आती हूँ। तो वो चीज हमें अब सबको करनी है। और ये फैमिली जो है ना, यही हमारा सबसे बड़ा पुशअप है, सबसे बड़ा। तो यही हमें सिखा रहा है कि क्या रूटीन फॉलो करना है, कैसे करना है। डाइट का सर, डाइट का तो अब ऐसा हो गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम है कि 10 बजे हमें मिड स्नैक करना है, ये नहीं। अब बॉडी डिमांड करती है सर, उस टाइम पे ही ऑटोमेटिक आपकी बॉडी डिमांड कर देगी, हाँ अभी स्नैक लेना है, स्नैक्स का टाइम है, आपको भूख लगेगी, आपका बॉडी आपको बोलेगी कि हाँ आज वर्कआउट हो गया है, अभी आपका स्नैक्स का टाइम है। उसके बाद आपका जो फाइबर इंटेक प्लेट नंबर 1 आप लोग ले रहे हो, वो भी आप नोटिस करना कि वो खुद ही आप ले रहे हो। ऐसे नहीं कि हमें इसको फॉलो करना है,
नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मुझे तो इतना प्रॉपर हो गया ना रूटीन सर, हर एक चीज नॉर्मल और बहुत अच्छी चल रही है। राइट, सो दैट्स ग्रेट। और यही चीजें देखो फिर आपके रिजल्ट्स आए और आप 2 मैराथन में एकदम टॉप रैंक में रहे हो। तो इस बार अंकिता मैम थोड़े से पॉइंट से पीछे रह गए, पर इस बार पीछे रहेंगे नहीं वो। अंकिता मैम प्रिपेयर हो आप इस बार? सर इस बार 5 kg टारगेट है मेरा। 5 kg? सुनो, कंपटीशन में कौन कौन है 5 kg टारगेट है अंकिता मैम का? अंकिता मैम और मैं तो है ना 5 kg के बाद आइडियल वेट पे आ जाएंगे करने लग जाएंगे। बट मैम इस बार ऐसे ऐसे धुरंधर तैयार हो रहे हैं जो आपको सेकंड और थर्ड पे आने ही नहीं, सेकंड और थर्ड पे आने ही नहीं देंगे। सेकंड और थर्ड पे आने ही नहीं देंगे आपको। सेकंड थर्ड पे भी नहीं आने देंगे, और मैं वाकई में चाहती हूँ कि ऐसे आए, वाकई में चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट। सो बढ़िया, अच्छा कंपटीशन है, हेल्थी कंपटीशन है और इसको बरकरार रखेंगे सभी। तो अभी हम देखते हैं वंदना मैम स्टेप्स काउंटिंग पे चल रहे हैं। वंदना मैम का आज डे 1 था आफ्टर एक मैराथन के बाद में। यस मैम, आज का दिन कैसा रहा आपका? सर मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के लिए। मैंने सुबह मतलब 4:20 पे मैं उठ गई थी और मैंने अपना पानी पिया, फ्रेश हुआ। उसके बाद सर मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मुझे घुटन होने लगी, जैसे लग रहा है मेरी सांसें बंद हो रही है। अच्छा। और थोड़ी मतलब 5-10 मिनट ऐसे हुआ, उसके बाद में मेरे पेट और कमर में बहुत ज्यादा पेन की, जिसमें मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा सुबह। सर वहां 2 घंटा रखे मुझे, उसके बाद में इंजेक्शन वगैरह दिए। तो मुझे गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हुआ था। कल रात को सर गेस्ट आए थे घर पे, उन्हें मैंने कोल्ड कॉफी बना के दी थी। तो वो लोग सारे जिद करने लग गए मुझे भी पीने के लिए। मैंने मना किया, नहीं माने, तो वो मैंने थोड़ा लिया। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा गैस कर गया। अभी सर वही, अभी कैसा लग रहा है आपको? नहीं सर, वो वही सुबह वर्कआउट नहीं कर पाई, तो अभी ये वॉक कर रही हूँ। ओके, अभी कंफर्टेबल है आप अभी? यस सर। तो वही आज मैं ज्यादा फोटोज नहीं सेंड कर पाई। हाँ नहीं, वो देखा था मैंने, तरबूज में पुदीना आया था तो मैं समझ गया कि आज कुछ अच्छा मूड है। चलो डेफिनेटली गुड मैम, थैंक यू। पूनम मैम आप देखो कंपटीशन कितना तगड़ा है कि मैम जो लोग मतलब मैम हॉस्पिटलाइज हो गई है लेकिन अभी भी स्टेप चालू है मैम के। वो देखो आप मतलब कितनी क्लैपिंग करूंगी। ये चीज ज्योति मैम हमारे इस बार, ज्योति मैम मुझे सबसे बड़े टारगेट लग रहे हैं। मैं तो सीधा बोलती हूँ उनको सबसे बड़े टारगेट ही मेरे ज्योति मैम है इस बार वो अपने बच्चे को बोलती है वीडियो बना मेरा, ठीक है, और पहले उसका वीडियो बना रहे हैं, फिर खुद का भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। मेरे को इस बार तो ज्योति मैम का ज्यादा फाइनल टारगेट लग रहा है कि मैम। इस ज्योति मैम आपकी क्या तैयारी है इस बार? पूरी अभी तो वैसे मैं प्रकृति की गोद में जा रही हूँ, नेचुरल ब्यूटी के पास जा रही हूँ। और इतना ऑर्गेनिक खा रहे हैं, खेतों की सब्जियां खा रहे हैं, खेतों की फ्रूट्स, तो हम लोग तो कहाँ उसको टक्कर दे सकते हैं। हम तो इंजेक्टेड खा रहे हैं सारी चीज। पूनम मैम ज्योति मैम के साथ चले जाओ पुष्कर। पुष्कर नहीं है मैम। अच्छा पुष्कर वालों के आप अजमेर जाते हुए तो यहाँ सीकर से थोड़ा सा टर्न ले लेना मिलते हुए जाओ। चलिए बढ़िया है, इसी तरीके का कंपटीशन मेंटेन कीजिए, अपने अपने डाइट शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। जो डाउट्स हैं आप अपने कोच से पूछिए, हमारे पास आप सवाल भेज सकते हैं। अभी आपको हम बताएंगे आज से आपको क्या करना है। जो चैलेंजेस अभी स्टार्ट हुए हैं, आपको कुकुम्बर, खीरा होता है खीरा, पुदीना, चिया सीड्स एक पानी में डाल के भिगोना है और इसमें पानी और रोज वाटर भी डालना है। ठीक है, रोज वाटर मिल जाएगा सबको? रोज वाटर, गुलाब जल होता है ना, गुलाब जल मिल जाएगा? मिल जाएगा। इसके सभी। यस मैम। ये रोज का फूल लेके ना सर, हाँ, और पंखुड़ी वाला जो होता है, ये जो हमारे घरों में होता है, हाँ, तो साफ करके 1 गिलास वाटर में और रात भिगो के ढक के रख दो, सुबह वो रोज वाटर बन जाता है सर, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एकदम। ठीक है, रोज वाटर का सॉल्यूशन हो गया। बाहर से लाने का जरूरत नहीं। गुलाब का फूल ले आओ, आसपास से किसी का, चुपके से जाना, अर्ली मॉर्निंग वहां से निकाल के लेके आ जाना, ऐसा कर लेना। ठीक है, तो इसका मैं आपको ना क्या करता हूँ, वीडियो बना देता हूँ। मैम वीडियो बना देंगे कि कैसे इसको बनाना है। ये सॉल्यूशन भिगो के रख दिया, इसके हमको 21 आइस क्यूब्स जमाने,
21 आइस क्यूब्स। एक ट्रे में कितने खांचे होते हैं बताएगा कोई? सर मैं तो नहीं जमा पाऊंगी। कोई नहीं, आप 29 के बाद तो बना लोगे। हाँ जी हाँ जी। कितने आइस ट्रे में कितने खांचे होते हैं? सर 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। 20 है सर, 16। ओके, तो क्या करेंगे, बीच में एक बार दोबारा जमा लेंगे, क्योंकि 21 डेज का है ना, तो 21 डेज चाहिए। डेली का एक आइस क्यूब लेना है, उसको पूरे फेस पे रब करना है। ओके, इस सॉल्यूशन का आइस क्यूब को। ये तो हो गया आपका, कल से एक टास्क स्टार्ट हो जाएगा। आपको बिफोर संडे एक स्क्रब करना है। तो वो डे आपका कोई भी हो सकता है। टमाटर को आधा काट लेना, टमाटर को आधा काट लिया, एक बाउल के अंदर जो व्हाइट चीनी आता है, चीनी जो है अपना सफेद चीनी के दाने वाला, वो डाल लिया, टमाटर को उस पे लगाया, फिर उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे फेस पे रब करना है। ये हो गया सेकंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी क्या है, बिफोर संडे एक बार आपको स्टीमिंग लेना है। तो ये पोस्ट स्क्रब होगा, मतलब स्क्रब के नेक्स्ट डे भी हो सकता है, स्क्रब के 2 दिन बाद भी हो सकता है, बट स्क्रब के बाद ही होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नहीं आया मुझे पता होगा तो भी मैं वीडियो बना के भेजूंगा, जरूर उसको देख लेना कि कैसे करना है। सेम डे भी कर सकते हैं। यस मैम। स्क्रब के बाद स्टीम सर सेम डे भी कर सकते हैं। हाँ, सेम डे भी कर सकते हो, उसके बाद ही करना है, मगर उससे पहले नहीं। तो आपके पॉइंट्स ऐसे इंक्लूड होंगे, आइसिंग किया आपने डेली, देन आपको बिफोर संडे स्क्रब करना है, और उसके बिफोर संडे आपको स्क्रब के बाद में एक स्टीम करना है। ये 3 पॉइंट है। जिनके पास में स्किन बूस्टर है वो अर्ली मॉर्निंग इसको यूज करेंगे। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस पोस्ट वर्कआउट भी इसको यूज कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद में भी कर सकते हो एक, या फिर अगर आपने नहीं किया उस टाइम तो बिफोर नाइट, मतलब आपका जो 6-7 बजे का स्नैक्स है उसकी जगह इसको यूज करना, सेशन में भी यूज कर सकते हो जिनके पास स्किन बूस्टर। जिनके पास स्किन बूस्टर नहीं है वो अभी जो सीजनल फ्रूट जूस है, तो उस फ्रूट का हम नाम भेज देंगे अभी आपको, तो कल आप मार्केट से लेके आओ, शाम को उसको बना के पी लो, ठीक है? मैं आपको एक पूरा फोटो भेजूंगा कौन कौन से फ्रूट का जूस आप इस 21 डेज में पी सकते हो जो स्किन के लिए है। तो आप उसका जूस बना के, किसी भी फ्रूट का जो आपको मार्केट में मिले उसका बना के पी सकते हो। तो ये हमारे मैंगो ले सकते हैं क्या? मैंगो मैम लंच में ही लेना है, और उसको अगर आपको शेक बनाना है तो मिल्क हटाना है। देखो, तो या तो सीधा सर अगर कर्ड के साथ ले तो? कर्ड के साथ ले लो, हाँ, मैंगो लस्सी बना लो, कर्ड बना लो। शुगर और मिल्क दूध आम के साथ मत ऐड करो, ऑलरेडी हाई कैलोरी हो। और लंच में ले जाओ इसको, डिनर से उठा के लंच में ले जाओ। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था, अगर नॉर्मल मिल्क जैसे हम लोग लेते हैं तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं क्या किसी चीज में? नहीं मैम, देखो उसका नीड ही नहीं है। आपको जो हमने शेक में प्रोवाइड किया ना, वो नॉर्मल मिल्क से लाख गुना अच्छा है। 195 रिसर्च होके आपके पास पहुंचा है, उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन एकदम हाई क्वालिटी है। अच्छा सर, एक चीज और, सोया मिल्क जाता है ये मैंगो के साथ में? हाँ, सोया मिल्क ले लो आप। ओके, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आएगा, बट आप ऐड कर सकते हो सोया मिल्क। ओके सर। ओके, ठीक है। किसी का और कोई सवाल है तो आप बताइए। और इस चैलेंज में क्या थोड़े थोड़े जो नई चीजें हैं, आपका जो सुबह हमने चैलेंज दिया वर्कआउट का, सभी ने उसको डाला, बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने किया। जो नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा जैसे पुशअप्स में क्या होता है कि फीमेल के लिए थोड़ा चैलेंज आता है, तो घुटने टेक के आप वो पुशअप्स कर लो। 15 करने, तो नी को टेक के नीचे टच करके, टेक के मतलब बोल दिया, वो गौरव वाली भाषा में आ जाता कि टेकना टांग ऐसे करके। हाँ सर, जैसा मैंने हैबिट में डाला था कि मेरे को स्किन स्पोर्ट्स, तो मैं डेली का स्पोर्ट्स का कैसे शो करूंगी? क्या मैम, दोबारा बताना। मैंने डाला था मेरे डार्क स्पॉट्स जो पिंपल्स वाले हो गए हैं, मुझे वो फिनिश करने हैं 21 डेज। अच्छा अच्छा मैम, ये तो एक आपने गोल बनाया, ये हैबिट नहीं हुआ। हाँ, अच्छा। हैबिट फॉर्मेशन क्या है, जैसे आपको एक नई हॉबी बनाने हो गया, या फिर आपकी कोई पुराने चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, ये तो एक डाइट शेड्यूल मेंटेन करोगे, अपने आप आपके देखने लगेंगे कि ये रेडिकेट हो जाएंगे। तो ये सब चीजें नहीं, आपको ऐसी एक्टिविटी नई चीज करनी, जैसे सभी लोग कर रहे हैं, जैसे गौरव ने सुबह उठने का किया, मैंने बुक का किया, मैम ने वर्कआउट में आने का किया, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि मुझे सिंगिंग करना है तो मैं 10 मिनट सिंगिंग करूंगी, या फिर मुझे मेडिटेशन करना है 10 मिनट मेडिटेशन करूंगी। कुछ एक्टिविटी आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे। ओके सर। कोई बुक पढ़ना चाहते हो वो ऐड कर लो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक है। सर का किया है
यस मैम। नाइट को जल्दी सोना, जैसे 10 बजे तक सो जाना, तो वो कर सकते हैं नहीं? हाँ वो कर सकते हैं मैम। हाँ वो चीज मैं भी सर, मेरा लेट हो जाता है एवरीडे, तो वो कर सकते हैं मैम आप। ओके सर, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम ऑल माय साइड। हम चलते हैं नीलम मैम के पास में, और नीलम मैम से पहले पूछेंगे नीलिमा मैम का रिजल्ट कैसा लग रहा है। वो सबसे ज्यादा आप पे चिंतित रहते हैं। वो दिन में 5 बार उनका फोन आता है तो 4 बार नीलिमा जी के लिए आता है। यस नीलम मैम। तो एक सेकंड सर मैं लेना चाहूंगा, जो नाइट में जल्दी सोने का गोल बना रहे हैं तो 10 बजे बाद में ऑनलाइन नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना वो गौरव सर नहीं रहेंगे आप गौरव देखो, आप ये सब याद रखना, गौरव से कोई नहीं बच सकता है। हाँ, ऐसा मास्टरमाइंड है, आपको कहीं ना कहीं से पकड़ के निकाल देगा वो आपके। ठीक है, 10:30 के बाद। तो ये हमारा थर्ड एम्पायर है जो पॉइंट्स काटने के लिए बैठा है। इसको हमने बोला कि पॉइंट्स काट तभी तेरे पॉइंट बनेंगे, तो ये काटेगा ही काटेगा। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। आपने अभी बोला कि वो पुशअप आप है ना, जैसे नीलम मैम सुबह कराती है क्रॉस लेग करके, वैसे कर ले सर? हाँ वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थैंक यू। थैंक यू। ओके नीलम जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अमेजिंग सेशन रहा। बस इस अमेजिंग सेशन में मुझे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिली कि नीलिमा ने बोला मेरे इंचेस लॉस हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक स्ट्रेस लेवल में मेरा नीलिमा का भी है कि हाँ उसका नहीं हो रहा है। वो हमेशा रोज सोचती रहती है, मेरा उसका एक एक क्वेश्चन रहता है, यार मेरा तो ही नहीं रहा है। तो मैं 4 बार सर को फोन करती हूँ, वापस पूछती हूँ सर कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसा। और मैं फिर पूछती हूँ, फिर बताती हूँ, फिर सोचती हूँ। नहीं बट नीलम मुझे नहीं, हेलो, हाँ अब तक ऐसा लग रहा था, पर कल जब मैंने जो ड्रेस पहना उसके बाद मेरी पूरी फैमिली ने मुझे कमेंट किया कि वाकई तो स्लिम हो गई है, तेरे प्रोडक्ट तेरे को काम कर गए। थैंक यू सो मच। हस्बैंड ने बोला नहीं बोला। नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे को डेली बोलते हैं, एक्चुअली जो वर्कआउट और ये सब मैं पूरा प्रॉपर करती हूँ ना, तो वो डेली बोलते हैं कि तुमने तो एकदम प्रॉपर कर लिया। वो तो ये और बोलते हैं कि सब छोड़ दिया है इसने, तो बस उसकी बॉडी को ही पकड़ लिया है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं मेरे को कि नहीं फर्क पड़ा है, बट देखो क्या होता है कि जब फैमिली मेंबर बोलता है तो नहीं पता चलता है। अभी मैंने जैसे हमारे फैमिली ग्रुप में डाला ना पिक, तो मेरे को एवरी पर्सन ने कमेंट किया कि वाकई स्लिम, और मेरे उस पे भी लगा हुआ था व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मेरे काफी नॉन ने भी मुझे सिर्फ यही कमेंट किया कि तुम स्लिम हो गई हो। अच्छा, तो तू अभी खुश है या नहीं है ये बता। अरे बहुत हैप्पी हूँ, पर साथ में मेरे को घर में जितने भी मेरे सर्वेंट आते हैं बोलते ज्यादा मत खुश हो, फिर मोटे हो जाओगे। खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से मोटे नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं, मुझे सर वाकई में कल के बाद खुशी ये हुई फील हुआ कि मेरा हुआ है, कुछ तो हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ बट हुआ है। मैंने तेरे को क्या बोला, जो है उसमें खुश रह, है ना। अभी तू क्या सोच रही है, मेरा ज्यादा नहीं हुआ, ऐसे सोच क्या 2 इंच मेरा लॉस हो गया है। नहीं, ऐसा सोचने का मतलब ये है कि लोगों का जैसे बहुत ज्यादा। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ नीलिमा मैम, आपका डेडिकेशन है जो आपके रिजल्ट के पीछे है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें आप लोगों का सपोर्ट है सर, नीलम का मेरा फुल सपोर्ट था, आपका था। ये इसका बर्थडे गिफ्ट है सर, इसका बर्थडे गिफ्ट है कल की साइड से। और जैसे सर ने बताया है, हमें वो सब चीज फॉलो अप करनी है, और 21 डेज में काफी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और रिजल्ट्स भी हमें 100 से 100% मिलेंगे। तो आप सब लोग इसको रेडी करिए, जो सर ने हमें एक आइस क्यूब बनाने के लिए बोला है, स्क्रब बनाने के लिए बोला है, तो ये सब कुछ आपको रेडी करना है। और सभी एक्साइटेड रहिए 21 डेज के लिए एवरीडे, और वो नया एक्सरसाइजेस जो सर ने हमको बताया वो सभी अपने ग्रुप में डालिए। थैंक यू सो मच सर। और गौरव सर, आज वही सॉन्ग लगाइएगा जो आपने फर्स्ट में लगाया।